हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि ये तीनों एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो जब दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर होता है तो हम उसको इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी जो हमारा ऑपरेंड है वो वेरिएबल भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी हम लिखते हैं वो और कुछ नहीं है लेकिन एक टाइप का इनफिक्स एक्सप्रेशन ही है। उसके बाद हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को देखें तो जब दो ऑपरेंड के पहले हम ऑपरेटर को लिखते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम पॉलिश एक्सप्रेशन भी कहते हैं। यानी यहां पे जो हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा है उसी को अगर हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली प्लस ए बी लिखे तो वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो जब दो ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर को हम लिखते हैं तब उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं। यानी कि अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन a प्लस बी को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली ए बी प्लस लिख सकते हैं। सो अभी हम वो देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि अगर हमें वो पता होगा तो हम इजीली इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस से हमारे पास यहां पे तीन वेरिएबल्स या फिर ऑपरेंड्स है जिसमें ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 है। जब हम a प्लस बी को इवेल्युएट करते हैं तो वो सिंपली इवेल्युएट करके हमें आंसर के तौर पे 8 दे देता है। जब हम a प्लस बी मल्टीप्लाई सी को इवेल्युएट करने जाते हैं उस वक्त सबसे पहले b मल्टीप्लाई सी इवेल्युएट होता है जिसका आंसर 10 आता है और उसको हम a के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे 13 मिलता है। अभी यहां पे हमारे पास दो ऑपरेटर थे, एक प्लस और एक स्टार, लेकिन हमने स्टार को पहले इवैल्यूएट किया क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टार की प्रायोरिटी प्लस की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। और वही चीज हमने यहां पे लिखी है कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी से स्टार मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई पहले इवैल्यूएट हुआ। उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर भी प्लस और मल्टीप्लाई दोनों चीज है, लेकिन यहां पे हम पहले प्लस को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो प्लस हमारा ब्रैकेट के अंदर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी स्टार से भी ज्यादा है। यानी अगर हम इस ब्रैकेट को इवैल्यूएट करने जाते हैं तो वो हमें आउटपुट के तौर पे 3 प्लस 5 यानी कि 8 देगा और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो हमें 16 देगा। उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर तीन ऑपरेटर इन्वॉल्व है, एक स्टार, दूसरा प्लस और थर्ड कैरेट। अभी हमने अभी अभी देखा कि प्लस की प्रायोरिटी स्टार की प्रायोरिटी से कम है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्टार बी पहले इवैल्यूएट होगा, लेकिन कैरेट यानी कि पावर की प्रायोरिटी स्टार से भी ज्यादा है क्योंकि वही चीज हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरेट या फिर एरो की प्रायोरिटी स्टार से ज्यादा है, यानी कि सबसे पहले वो इवैल्यूएट होगा। यानी कि सबसे पहले 2 रेस टू 2 4 होगा, उसके बाद ए स्टार बी हमें 15 देगा और 15 प्लस 4 हमें 19 देगा। उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो जहां पे हमारे पास दो ब्रैकेट की पेयर है
तो दोनों ब्रैकेट की पेयर के अंदर से जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, यानी कि b माइनस सी हमें 3 देगा और उसका जो भी आंसर होगा वो a की वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें 9 आउटपुट देगा। उसके बाद हमारे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, a प्लस बी और c प्लस 2, और दोनों ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि वो दोनों की प्रायोरिटी स्टार की प्रायोरिटी से हायर होगी। और जब दोनों ब्रैकेट को हम इवैल्यूएट करने जाएंगे तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास दो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर होते हैं उस वक्त हमें एसोसिएटिविटी देखनी है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट की एसोसिएटिविटी देखें तो वो लेफ्ट टू राइट होने की वजह से हम a प्लस बी को ही पहले इवैल्यूएट करेंगे, जो कि हमें 3 प्लस 5 8 देगा, और उसके बाद c प्लस 2 हमें 4 देगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 इंटू 4 हमें 32 मिलेगा। लास्ट में हमारे पास दो कैरेट ऑपरेटर्स हैं, तो जब दो कैरेट ऑपरेटर यानी कि दो पावर ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं तब जो राइट हैंड साइड वाला पावर ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी बढ़ती है, क्योंकि वही चीज हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरेट यानी कि पावर ऑपरेटर की प्रायोरिटी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ए कैरेट सी पहले इवैल्यूएट होगा, यानी कि 3 रेस टू 2 हमें 9 आउटपुट देगा, और उसके बाद सी कैरेट 9 का आउटपुट 512 हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसी टेबल का यूज करके करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने ये इवैल्यूएशन कैसे वर्क करता है वो देखा। सो नाउ हम उसी सारे एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करें तो a प्लस बी को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो ये प्लस आगे चला जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे प्लस ए भी मिलेगा। उसके बाद a प्लस बी स्टार सी को हम इवैल्यूएट करने जाए तो प्लस और स्टार में से स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा है, और इसी वजह से हम बी स्टार सी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें स्टार बी सी मिलेगा, एंड देन हम ये एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो उस वक्त हमारा ऑपरेटर प्लस है जिसको हम आगे ले जाएंगे, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे प्लस ए स्टार बी सी मिलेगा। उसके बाद वाले एक्सप्रेशन की हम बात करें तो यहां पे भी हमारे प्लस प्लस और स्टार है, लेकिन प्लस ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर होने की वजह से प्लस की प्रायोरिटी बढ़ जाती है क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई है, तो इसी वजह से हम a प्लस बी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो वो प्लस ए बी हो जाता है, एंड देन प्लस ए बी इंटू सी को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो स्टार आगे चला जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे स्टार प्लस एबीसी मिलेगा। उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टार प्लस और कैरेट है, तो सबसे हायर प्रायोरिटी कैरेट की होने की वजह से हम सी कैरेट डी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो वो कैरेट सी डी हो जाएगा। उसके बाद हम ए स्टार बी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो स्टार ए बी हो जाएगा, एंड देन स्टार ए बी और कैरेट सी डी को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो प्लस स्टार ए बी कैरेट सी डी हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट ए स्टार ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट ओवर को हम प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करने चाहे तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा जो हमें b माइनस सी को माइनस बी सी करके देगा, एंड देन a स्टार माइनस बी सी को हम कन्वर्ट करना चाहे तो प्रीफिक्स के अंदर ये स्टार आगे निकल के हमें स्टार a माइनस बी सी आउटपुट के तौर पे मिलेगा। उसके बाद हम इन द ब्रैकेट a प्लस बी स्टार इन द ब्रैकेट c प्लस d को कन्वर्ट करना चाहे तो स्टार की प्रायोरिटी लो हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और
इसी वजह से हम a प्लस बी को प्लस ए बी में कन्वर्ट कर देते हैं और c प्लस डी को प्लस सी डी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हम स्टार ऑपरेटर को अप्लाई करें तो स्टार आगे आ जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स एक्सप्रेशन स्टार प्लस ए बी प्लस सी डी होगा। उसके बाद c कैरेट a कैरेट c का हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो सबसे पहले दोनों कैरेट की प्रायोरिटी सेम है और जब भी हम प्रायोरिटी सेम होती है तब एसोसिएटिविटी ध्यान में लेते हैं। तो उस वक्त हमारे पास कैरेट की एसोसिएटिविटी हम ध्यान से देखें तो राइट टू लेफ्ट होने की वजह से राइट वाला कैरेट पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो वो सी कैरेट कैरेट एसी हो जाएगा और उसके बाद हम उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो कैरेट सी कैरेट एसी हो जाएगा। अभी यही सारे एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो a प्लस बी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो ये प्लस पीछे चला जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे ए बी प्लस मिलेगा। उसके बाद a प्लस बी स्टार सी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो प्लस और स्टार में से स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से बी स्टार सी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो वो बीसी स्टार हो जाएगा और उसके बाद a प्लस बीसी स्टार को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो ए बी सी स्टार प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस पीछे चला जाएगा। उसके बाद इन द ब्रैकेट a प्लस बी इन टू सी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो सबसे पहले a प्लस बी इवैल्यूएट होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, तो a प्लस बी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो ए बी प्लस हो जाएगा और फिर उसके साथ स्टार सी का जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसको हम पोस्टफिक्स से कन्वर्ट करें तो ये स्टार पीछे चला जाएगा, यानी कि आउटपुट के तौर पे हमें ए बी प्लस सी स्टार मिलेगा। उसके बाद a स्टार बी प्लस सी पावर डी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले c पावर d पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगा तो वो हमें आउटपुट के तौर पे सी डी पावर देगा। उसके बाद a स्टार बी हमें ए बी स्टार देगा और लास्ट में जो प्लस ऑपरेटर है वो पीछे चला जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे ए बी स्टार सी डी पावर प्लस मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो ब्रैकेट की पेयर है जिसमें से इनर ब्रैकेट का इवैल्यूएशन पहले होगा, यानी कि b माइनस सी हमें bc माइनस देगा एंड फिर a स्टार bc माइनस हमें abc माइनस स्टार देगा। उसके बाद इन द ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट c प्लस d में से सबसे पहले इन द ब्रैकेट a प्लस बी इवैल्यूएट होगा क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि a प्लस बी हमें ए बी प्लस देगा। उसके बाद c प्लस डी हमें सी डी प्लस देगा एंड देन ए बी प्लस मल्टीप्लाई विथ सी डी प्लस हमें ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार देगा। उसके बाद हम ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें सेम प्रायोरिटी वाले दो ऑपरेटर मिल रहे हैं, यानी कि उसमें हमें एसोसिएटिविटी को ध्यान में लेना पड़ेगा और पावर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होने की वजह से सबसे पहले a पावर c इवैल्यूएट होगा जो हमें ac पावर देगा एंड फिर c पावर ac पावर हमें c ac पावर पावर आउटपुट के तौर पर देगा, यानी कि हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में ये टेबल की मदद से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। C के अंदर हमने ये सारे ऑपरेटर की प्रायोरिटी एज वेल एज एसोसिएटिविटी को देखा था, लेकिन C के अंदर इससे काफी सारे ज्यादा ऑपरेटर्स और उसकी प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी आती है, लेकिन ये ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं और इसीलिए हमने सिर्फ इसी ऑपरेटर्स को कंसीडर किया है। यही रूल्स हम बाकी सारे ऑपरेटर्स जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किए उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस से हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम एक ही एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में साइमल्टेनियसली कन्वर्ट करें तो यहां पे हमारे पास प्लस कैरेट स्टार ब्रैकेट एंड माइनस सारे ऑपरेटर्स एक साथ इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट की प्रायोरिटी
ज्यादा होने की वजह से उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि d माइनस ई पहले इवैल्यूएट होगा जो हमें प्रीफिक्स में माइनस डी करके देगा एंड पोस्टफिक्स में हमें डीई माइनस करके देगा। उसके बाद कैरेट यानी कि पावर की प्रायोरिटी होगी, यानी कि बी पावर सी हमें पावर बीसी आउटपुट के तौर पे देगा और वही चीज हमें पोस्टफिक्स में अंदर बीसी पावर के रूप में मिलेगी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो ऑपरेटर रह जाते हैं, एक है प्लस और एक है स्टार, जिसमें से स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से प्रीफिक्स के अंदर हम पावर बीसी एंड माइनस डी का मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन आगे चला जाएगा और मल्टीप्लीकेशन पावर बीसी माइनस डी हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। और सेम चीज हम बीसी पावर और डीई माइनस को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे बीसी पावर डीई माइनस स्टार हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। एंड लास्ट में हम ये पूरे एक्सप्रेशन को प्लस के साथ ऐड करें तो प्लस आगे चला जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे प्रीफिक्स के अंदर प्लस ए स्टार पावर बीसी माइनस डीई मिलेगा। एंड वही चीज हमें पोस्टफिक्स के अंदर ये प्लस को पीछे ले जाने की वजह से ए बी सी पावर डीई माइनस स्टार प्लस मिलेगा। इसी तरीके से हम अगर a प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई मल्टीप्लाई एफ को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे माइनस प्लस ए स्टार बी सी स्टार डिवाइड डीई एफ मिलेगा और उसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे ए बी सी स्टार प्लस डीई डिवाइड एफ स्टार माइनस मिलेगा। यहां पे हम ध्यान से देखें तो स्टार दो बार यहां पे इन्वॉल्व है और डिवाइड एक बार इन्वॉल्व है और स्टार और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम होने की वजह से हमें उसकी एसोसिएटिविटी ध्यान में लेनी पड़ेगी और एसोसिएटिविटी उसके लेफ्ट टू राइट होने की वजह से ये पहले इवैल्यूएट होगा, उसके बाद ये इवैल्यूएट होगा और उसके बाद ये इवैल्यूएट होगा। उसके बाद प्लस और माइनस की प्रायोरिटी भी सेम होने की वजह से उसकी एसोसिएटिविटी हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी और उसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होने की वजह से प्लस पहले इवैल्यूएट होगा, यानी कि फोर्थ इवैल्यूएशन इसका होगा और फिफ्थ इवैल्यूएशन माइनस का होगा। एक और एग्जांपल को ध्यान से देखें तो a प्लस बी स्टार इन द ब्रैकेट c डिवाइड d ब्रैकेट ओवर माइनस ई को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो उसका आउटपुट हमें माइनस प्लस ए स्टार बी डिवाइड सी डी ई मिलेगा और उसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे ए बी सी डी डिवाइड स्टार प्लस ई माइनस मिलेगा। एक और एग्जांपल देखें तो a स्टार इन द ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट ओवर प्लस इन द ब्रैकेट d माइनस e ब्रैकेट ओवर स्टार f प्लस g डिवाइड h को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे प्लस प्लस स्टार a प्लस b c स्टार माइनस डी एफ डिवाइड जी एच मिलेगा और उसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे ए बी सी प्लस स्टार डी ई माइनस एफ स्टार प्लस जी एच डिवाइड प्लस मिलेगा। ये जो भी सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं वो सारे एग्जांपल्स और कोई नहीं लेकिन इसी टेबल को हमने ध्यान में लेके इनफिक्स टू प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है। सो आई होप कि आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, एज वेल एज इनफिक्स को प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी भी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।